उत्पादक है उनसे भी जोड़ने का काम आत्मा कराती है, हमारे वैज्ञानिक है उनसे भी कराने का काम करती है। जो अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कृषि में, जैसे ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर है, फग इरिगेशन है या जीरो टिलेज है, ये सब साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस सब के बीच में इंफॉर्मेशन के बीच में एक तारतम्यता जोड़ने का काम आत्मा करती है। और वहीं से हमें पता चला कि नहीं, ये विकास जो है अकेला विकास नहीं होता है, वो सभी को जोड़ने से ही संपूर्ण विकास हो सकता है। जब खेती हो सोच के साथ, तभी बनती है पहचान हर हाथ। वैशाली की धरती पर मेहनत की कहानी, जहां एक किसान बना मिसाल समेकित खेती की जुबानी। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड के घोसबर गांव के रहने वाले किसान श्री से सम्मानित अवधेश कुमार सिंह आज आत्मा वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त कर समेकित कृषि प्रणाली के जरिए खेती को आय, आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम बना चुके हैं। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह और मैं हाजीपुर प्रखंड के किसान श्री, केला के क्षेत्र के लिए बिहार का उद्यान पंडित और भी कई सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त, और 2012 में महामहिम APJ कलाम साहब के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त करने का भी मौका मिला। समेकित में हमारे पास मवेशी पालन भी है, मछली पालन भी है, मुर्गा पालन भी है, और कृषि में बागवानी कृषि है, उद्यानिकी कृषि है, अनाज की खेती है, और इस तरह से एक हमारा वो फिर मशरूम प्रोजेक्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे मिला के हमारे पास मिलिंग भी है। मिलिंग मतलब वो जैसे चावल बनाने का, आटा बनाने का, चूड़ा बनाने का, ये सारे प्रोजेक्ट मेरे पास, हम इसको एक एक करके धीरे 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 कई वर्षों में एस्टेब्लिश किया, स्थापित किए, और आज वो सब सही सलामत हम हैं। अवधेश कुमार सिंह ने केला और सब्जी की खेती को समेकित कृषि का मजबूत आधार बनाया है। अब केला की खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, उसमें अब हमारे पास गाय है। तो गाय जो है, गाय केवल दूध ही नहीं देती है, अमूमन किसान का जो दूध के कारण ही लोग जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसके गोबर और मूत्र से उसके खाद के रूप में उसका इस्तेमाल जब शुरू होता है, तो एक मत वहाँ से हो जाता है, और उसी खेती से उसके चारा की भी व्यवस्था हो जाता है। तो ये तरह से एक दूसरे का इंटीग्रेशन अमॉन्ग ऑल सोर्सेस जिसको कहते हैं, और इससे हमारी जो आमदनी है वो दोगुना। केले की आमदनी और सब्जियों की त्वरित बिक्री इनकी नगद आय को संतुलित रखती है। तिलहन, दलहन, मसाला, सब्जी, केला, गेहूं, धान, आपको ये क्या बोलते हैं, गन्ना, ये लगभग जो हमारे यहाँ के इकोलॉजिकल सिचुएशन में होने वाला जो भी फसल है वो सब कुछ करते हैं, और वो समेकित कृषि प्रबंधन के तहत उसका उत्पादन लेते हैं। खेती के साथ पशुपालन से दूध और गोबर दोनों का लाभ मिलता है। देसी नस्ल की सोनाली और कड़कनाथ जैसी मुर्गियां इन्हें कम लागत में अच्छी आय और पोषण दोनों देती है। वहीं खेत के पास बने तालाब में मछली पालन अतिरिक्त आय का एक मजबूत स्रोत तैयार हुआ। साथ ही कृषि यंत्रों और प्रोसेसिंग यूनिट के प्रयोग से अब इनकी खेती में समय, श्रम की बचत और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। आत्मा वैशाली बिहार जिसके सदस्य हम बने और उसमें जुड़े, तो उसके द्वारा तो हम बहुत सारे प्रशिक्षण पाए ही, और उसी प्रशिक्षण के बदौलत हम अपने जो कृषि कार्य करते थे उसमें सुधार करते हुए, और हमारे उत्पादकता, उसके गुणवत्ता सुधार, और इस तरह से उसका वैल्यू एडिशन, जो कीमत मूल्य वर्धन है, उसको हम प्राप्त किए। और हम यही चाहेंगे कि और भी लोग आत्मा के साथ जुड़े और उस तकनीकी प्रशिक्षण को प्राप्त कर
अपने जीवन को सफल बनाए, आर्थिक रूप से समृद्ध बने और समृद्ध भारत का निर्माण करने में हम महती भूमिका निभा सकें। समेकित कृषि प्रणाली से किसान की आय स्थिर होती है और जोखिम कई हिस्सों में बढ़ जाता है। यही वजह है कि कृषि विभाग एवं आत्मा वैशाली के द्वारा समेकित कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है। समेकित कृषि प्रणाली एक बहुत अच्छी अवधारणा है जिसमें हम अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और इन्हीं का हम साइकिलिंग प्रोसेस है जिसमें हम अपने जो लोकली रिसोर्स उपलब्ध है हमारे फार्म पे जो इंटरप्राइज, अगर हम 3 या 4 इंटरप्राइज को लेकर समेकित कृषि प्रणाली की स्थापना करते हैं तो एक रिसोर्स दूसरे के लिए, एक का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट और दूसरे का आउटपुट एक के लिए इनपुट का कार्य करता है और हम बाहर से इसमें किसी भी जो इनपुट्स है उसको हम परचेज नहीं करके अपने ही आंतरिक संसाधनों से समेकित कृषि प्रणाली को सफल बनाते हैं और इसमें लागत में निश्चित रूप से कमी आती है और किसान हमारे सशक्त हो रहे हैं। एक खेत अनेक अवसर, यही है समेकित खेती की पहचान।